Praise the Lord. हालेलुया। Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को विशेष अभिवादन। It's a great privilege for me to be with the Word of God again. परमेश्वर के वचन के साथ आपके सम्मुख में खड़ा रहना मेरे लिए सौभाग्य है। And which is the best or interesting books in the New Testament? आप मुझे बताओ नया नियम में सबसे अच्छा और रुचिकर किताब कौन सा है? There are difference of opinion. अलग-अलग विचार है इसके But I will ऊपर। be preaching from the book of Revelation. लेकिन आज सुबह में प्रकाशित वाक्य से प्रचार करने वाला हूँ। The Revelation, the only one prophetical book in the New Testament. और नया नियम की एक ही भविष्यवाणी की किताब जो कहा माना जाते हैं। And the last book in the Bible. और बाइबल में आखिरी और अंतिम किताब। Who is the author of this book? और इस किताब को लिखने वाला उसके लेखक कौन है? Author of the book? उसका लेखक कौन है? Yes, he is the writer, but who is the author? शायद वो यूँ ना लिखा होगा लेकिन उसके असली लेखक वो इसका कौन है? Yes, Jesus Christ और himself. यीशु मसीह या परमेश्वर की So आत्मा। the author of the book is Jesus Christ. The writer is, of course, John. और इसकी लेखक और इसकी उस पुस्तक को देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसको लिखने वाला यूहन्ना है। And in this book, there is a book which is sealed. और इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर दूसरे एक किताब की जिक्र की गई जो मोहर लगाया गया एक छोटी सी किताब है। That is sealed with 7 seal. और वो किताब को 7 मोहरों से उसको सील किया गया, मोहर लगाया गया। That's the hidden mysteries of God. और उसमें परमेश्वर की छुपी हुई राज और रहस्य छुपे हुए हैं। And throughout the ages, it was secret. और वो युगों में अलग-अलग भिन्न-भिन्न युग में वो ये छुपी रही। But in 5 verse 1, chapter 5 verse 1, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 5वीं अध्याय की पहले आयत में the book is shown there. और इस पुस्तक के बारे में बताया गया। And in 6 verse 1, it is said, और उस 6वें अध्याय की पहले आयत से लेकर I watched as the Lamb opened the first of the 7 seals. फिर मैंने देखा मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। So the book is opened. और अब यह किताब खुल रहा है, खुली गई है। And the prophet Daniel of the Old Testament saw this book in the vision, but was asked to seal that book. और पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता दानियल इस पुस्तक को देखा जरूर है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कहा कि उसको बंद रखा जाए। Seal until the end time. और अंतिम समय के अंत तक उसको बंद रखा जाए उन्होंने उनसे कहा गया। But in the book of Revelation, the seal is opened and the book is opened. लेकिन प्रकाशित वाक्य की किताब में इस पुस्तक खुला गया और इसकी मोहरें खुली गई। Even though the seal is open and it is open to us, still we do not understand or we do not grasp what the things are written in the book. भले इसकी जो मोहरें खुली गई और उसकी किताब को खुली रखी है हमारे सामने, फिर भी हम उस पुस्तक को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे The हैं। mysteries are opened. और इसके रहस्य, इसके राज आज हमारे पास खुला हुआ है It's open in the Bible. और इस बाइबल में बताए गए हैं इसको। So this is revealed today to us और आज ये हमारे लिए प्रकट किया गया और हमारे सामने to get the people ready to the second coming of Jesus Christ. इसलिए कि लोग तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन के लिए, दोबारा उसके आगमन के लिए। So are you ready for the second coming of Jesus Christ? तो पहले मैं ये सवाल आपसे कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, क्या प्रभु यीशु मसीह की दोबारा उस आगमन के लिए आप तैयार हैं या How many नहीं? of you are sure that you will be going with the Jesus Christ at his second coming? जब तक हमें ये उसका अपने आप में वो निश्चय दृढ़ता नहीं है प्रभु की दूसरे आगमन में, हम भी उसके साथ चलेंगे। How many of you believe that you will be going to heaven? कितने लोगों को विश्वास है हम स्वर्ग जाने वाले हैं? Some are not sure. और कुछ लोगों को अभी भी कुछ शंका है, डाउट है। So the sermon is for both. और इसलिए ये संदेश आप दोनों के लिए है। Those who will go to the heaven जो लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं and those who will remain here. और कुछ लोग यहाँ रहने वाले हैं, ठहरने वाले, उनके लिए भी है। So this sermon can be beneficial for both of you. और इसलिए ये संदेश दोनों के लिए बराबर के लिए फायदेमंद होंगे। Before the seal will open, और इससे पहले ये एक एक मोहरें खुली जाती हैं the books will be opened और ये
पुस्तकें खुली जाएगा। Actually, this is the vision from John, and it will happen. और ये एक दर्शन यूहन्ना को दिया गया, वो सचमुच में हकीकत में होने वाली है। And this is going to be happen very soon. और ये बहुत तुरंत फौरन होने वाला है। But this seal will be opened just after the church will be raptured. और लेकिन याद रखिए, ये मोहरें तब खुली जाएगी जब ये कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाएगा। So those who are willing to go to heaven, they will know what is going to happen. और जो लोग स्वर्ग में उस परमेश्वर के आगमन में जाने के तैयार हैं, उनको मालूम है कि आगे क्या होने वाला And है। those who will stay back here, they will know that what is going to happen here. और जो लोग यहाँ ठहरने वाले रहने वाले हैं, उनको भी ये पता चलेगा यहाँ क्या होने वाला है। So we can prepare according to that. और उसके हिसाब से हम अपने आप को तैयार करिए। Sometimes in the office I miss Pastor Subhash in his seat. और कई बार मैं ऑफिस में पास सुभाष को मिस करता हूँ उनकी सीट में। So sometimes I am very afraid to see that he is not there. कभी-कभी मुझे डर लगता है कि वो अपनी सीट में नहीं है, क्यों है? What's the reason? क्या कारण हो सकता है? So whenever in the morning we get GNCC WhatsApp group, good morning or something from somewhere. और GNCC WhatsApp ग्रुप में कभी-कभी हमें गुड मॉर्निंग मिलता है, जो हमें संबोधित किया जाता है। So refreshing that Jesus has not yet come. और हमें अच्छा लगता है यीशु मसीह अब तक नहीं आए हैं। So he is not yet come, he will be coming यीशु soon. मसीह अब तक नहीं आए, लेकिन वो जल्दी आने वाला है। The early Christian centuries, the persecution was very, very much. शुरुआत की पहले शताब्दी में मसीहों के ऊपर बहुत ज्यादा उपद्रव और Commonly they were executed by crucifixion और कईयों को जो क्रूस पर चढ़ाया गया and were put in the arenas with the lions. और कईयों को जो जंगली जानवरों के सामने फेंका गया। And the Emperor Nero was the notorious persecutor. और जो रोमी सम्राटों में जो सम्राट नीरो उसमें से सबसे मुख्य था। And the Domitian was another one. दूसरे का नाम है डोमिशियन। And at the time of Domitian, John was persecuted. और डोमिशियन के समय पर यूहन्ना के ऊपर उपद्रव आया और उसको कहीं और भेजा गया। Domitian, the first time Domitian ordered to put John into the boiling oil. ऐसे बताया जाता है कि सबसे पहले उस राजा ने यूहन्ना को जो उबलते हुए तेल में डालने के लिए आज्ञा दी। But it is said that John was preaching in the pot. उस बहुत बड़े कढ़ाई में रहकर वो प्रचार करते हुए सुनाया गया। Another time John was forced to drink poison. और दूसरे समय पर यूहन्ना को जहर दी गई। But as promised in Mark 16:18, it did not hurt him. और जैसे कि मार्क की पुस्तक में 16वें अध्याय में लिखी गई, चाहे तुम जहरीली वस्तुओं को पी ले, तुम कोई हानि नहीं पहुंचेगी। At last, John, the head of the church in Ephesus, at that time he was banished to Patmos Island. आखिरी में जो एफेसस के मुखिया के रूप में, बिशप के रूप में कार्य करने वाला यूहन्ना की वहाँ की मुख्य पासवान था, उसको पतमस के टापू में उसको भेजा गया अकेला। And he was so afraid and so terrified. और वो बहुत भयभीत था, बहुत चिंतित था वहाँ। And in the Sunday, the first day of the week, और हफ्ते की पहले दिन परमेश्वर की आज दिन में what happened to John? यूहन्ना की जीवन में क्या हुआ? The first chapter it says like that. और पहला अध्याय हमें इस प्रकार कहते हैं, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a great voice as a trumpet. 110. और 10वें पद में लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना। So he is an example for us to what to do in Sundays. और वो हमारे लिए अच्छे नमूना है, उदाहरण है, हमें संडे के दिन क्या करना है। What did John do? और यूहन्ना ने क्या किया? He was in the Spirit of the Lord on that day. और उस दिन में परमेश्वर की आत्मा में प्रभु की उपस्थिति में था वो। We can see Christ clear on that day. It's another days we are busy in our other things. और बाकी दिनों में शायद हम बिजी होंगे, व्यस्त होंगे, लेकिन संडे परमेश्वर के उस दिन में प्रभु को हम रूप दे सकते हैं। We can have closer communion with God. और उनके साथ करीब की रिश्ता और संगति हम कर सकते हैं। And he can give us directions to what to do in the week. और उस पूरे हफ्ते में हमें क्या करना है, उसके पूरे मार्गदर्शन हम उनसे पा सकते हैं उस पहले दिन में। John saw that Christ in a very, very magnificent way. और बिल्कुल अचंभे के रूप में और बिल्कुल अद्भुत रीति से यूहन्ना परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देखा। Sometimes we sing like this, 7 दीपों के मध्य में. You know the song? उस गीत हम गाते हैं, 7 दीपों की मध्य में प्रभु यीशु मसीह। 7 दीपों के मध्य में शोभा से ज्वलित होकर
छाती पर पटका बांध कर देखो प्रभु यीशु को, आदि और अंत भी केवल तू ही यीशु, स्तुति और प्रशंसा के लिए योग्य तू ही प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So this is the magnificent experience which John had at that time. और उस दिन में यूहन्ना के सामने ये अनुभव, ये दर्शन उन्होंने देखा प्रभु की। And he was so afraid after seeing Jesus जैसे Christ. उन्होंने ये दर्शन देखा वो बहुत भयभीत हो गया, डर गया। And Jesus Christ, he came and said, do not be afraid. और यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रखे कहा तुम भयभीत ना हो, मत डरो। Praise the Lord. हालेलुया। So when Jesus Christ comes to you, he will not frighten you. He will और जब प्रभु यीशु comfort मसीह you. मेरे और आपके पास आते हैं वो हमें डराता नहीं, इसकी जगह पर हमें शांति की शब्द कहते हैं। In chapter 4 and 5, there is something which is shown in the heaven. और चौथे अध्याय में यूहन्ना कहते हैं कुछ ऐसी बातें में जो स्वर्ग में दिखाई दिया। These are the scenes in heaven. और ये स्वर्ग में दिखने वाले कुछ ऐसे सीन नजारा है। Chapter 4 explains the worship of God the Father. और वहाँ उस अध्याय में स्वर्गीय स्थानों में जगह पर पिता परमेश्वर की आराधना की बातें बताई And गई। in chapter 5 we see the worship of Jesus और Christ. यीशु मसीह की आराधना 5th चैप्टर में 5वें अध्याय में हम देखते हैं। In 5 verse 3 we see something. और 5वें अध्याय के 3रे पद में हम इस प्रकार देखते हैं। The book is kept and somebody is crying that to open the seals of these books. और ये पुस्तक वहाँ रखी गई है लेकिन कोई रोते हुए कह रहा है इस पुस्तक को कौन खोलेगा। No one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. और उसके खोलने की और उसको मुहर को तोड़ने के लिए कोई भी मैंने नहीं देखा स्वर्ग में या पृथ्वी पर। When John heard that, जब यूहन्ना इसको सुना he began to weep. और तब वो विलाप करने लगे, He began to cry. वो रोने लगा। Then somebody came and comforted him. तब कोई आकर उनसे इस प्रकार सांत्वना शांति के शब्द कहा, Do not weep. मत रो। Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. देखो यहूदा के गोत्र का ये सिंह जो ये दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। Who is this lamb? ये मेमना कौन है? He is none other than Jesus ये Christ. मेमना परमेश्वर की मेमना प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं। So Jesus Christ, he will open the book और प्रभु यीशु मसीह ये मोहरें ये पुस्तक खोलेगा and the things will happen. और जो बातें होने लगेंगे घटनाओं But घटने that will लगेंगे। happen only after the rapture of the church. लेकिन याद रखिए ये सब घटनाएं तब होगी परमेश्वर की कलीसिया को उठा ले जाने की बाद है। There are 3 kinds of thinking in the different churches. और कलीसिया में 3 मुख्य ऐसी बातें दिखाई देता है। Pre-tribulation is the belief that God will rapture the church prior to the period of tribulation. और कुछ लोग सोचते हैं कि इस प्रकार विचार करते हैं जो विपत्ति के और बहुत बड़े उपद्रव के समय से पहले परमेश्वर की कलीसिया को उठा लिया जाएगा। Mid-tribulation, that says that in the midst of tribulation, after 3.5 years, the church will be taken. कुछ लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं कलीसिया उस उपद्रव में से होकर गुजरेगा लेकिन उसके मध्य में कलीसिया को उठा लिया जाएगा। The post-tribulation is saying that the church will go through the tribulation and then they will be कुछ raptured. लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं कि कलीसिया पूरे उपद्रव में से होकर जाने के बाद और उसकी रैप्चर और उठा लिया जाएगा। So our belief is that God will rapture the church before the seals open. और लेकिन हम विश्वास करते हैं इस पुस्तक की ओर उस मुहर्रम को खोलने से पहले उस उपद्रव से पहले कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाएगा, स्वर्ग में ले लिया जाएगा। The life of Jesus Christ was written in the Old Testament before his birth. और यीशु मसीह के जन्म से पहले ही उनके विषय पर उनके जीवन के विषय पर पुराने नियम में लिखी गई हम देखते हैं। In this world, only one person story is written, biography is written before his birth. और इस दुनिया में ऐसी एक मात्र व्यक्ति है इतिहास में कि उनके जन्म से पहले उनके जीवन के बारे में लिखी गई है। Where he will born, how will be born, how will he die, what will happen after his death, and what will be happen
in the ages to come. उनकी जन्म कहाँ होगी, किस स्थान पर होगी, किसके द्वारा होगी, किस तरह उनकी जिंदगी होगी और वो क्या करेंगे, वो कैसे होगा, किस तरह होंगे, उसके जीवन की पूरी बातें। So the biography of Jesus Christ is already written. और प्रभु यीशु मसीह के जीवन की जो चरित्र है उस इतिहास से पहले से ही लिखी गई है। So many prophecies are already fulfilled. और कई ऐसे भविष्यवाणी पूरा हो चुके हैं। The one prophecy is not yet fulfilled, that is the second coming of Jesus और Christ. एकमात्र इससे जो भविष्यवाणी है अब तक पूरा नहीं हुआ है वो है प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन। If all these things are happened and fulfilled, then we should believe that the other thing also will और happen. यीशु मसीह के बारे में बताई गई सारी बातें अब तक जो पूरी हुई हैं, इसका मतलब ये पक्का है उनकी जो दोबारा आगमन के बारे में लिखी गई बताई गई भविष्यवाणी भी पूरा होगा। The church started at the day of Pentecost, मैं मालूम है कलीसिया की शुरुआत पंतकस के दिन में जो हुई, when the Holy Spirit came from heaven to the earth. और जब परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी पर उतर आए। And we see in Acts 2 chapter how the Holy Spirit came down to the earth. और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं पवित्र आत्मा किस तरह उन लोगों के ऊपर उतर आए। And the descendants of the Holy Spirit was with mighty wind. और ऐसे लगते हैं बहुत बड़े सनसनाहट के साथ आंधी तूफान के समान उनकी आगमन थी। So if the Holy Spirit came down to the earth with very heavy wind, और ऐसे बहुत बड़े आंधी तूफान के समान परमेश्वर की आत्मा को दर्शाया गया। it came with the heavy wind, और एक बड़े आंधी के साथ वो आए। then he will go back with the heavy wind also. और मुझे लगता है और बताया गया है कि एक बहुत बड़े आंधी के साथ वो वापस भी जाएगा। We see in the life of Elijah, एलिया के बारे में जब हम पढ़ते he हैं was taken to heaven with a very heavy wind. और इसमें लिखा गया उसको स्वर्ग में उठा लिया गया बहुत बड़े उस आंधी में। So I believe in the second coming of Jesus there will be having very heavy wind all over the world. और मुझे लगता है, मैं इस प्रकार सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में पूरे दुनिया भर में ऐसे एक बहुत बड़ी आंधी तूफान होगी। If there is a need for a heavy wind to take the Elijah, then how much wind needed to take all these people, all the church in all the world? और यदि एलिया को स्वर्ग में उठा लिए जाने के लिए एक ऐसे आंधी तूफान की जो जरूरत हुई, तो मैं ऐसे सोचता हूँ पूरे कलीसिया को उठा लेने के लिए कितने महत्वपूर्ण एक हेवी विंड की आवश्यकता होगी। So in the second coming we will have heavy wind in Kolar Road, heavy wind on Misrod, heavy wind at all these places. तो यीशु मसीह की दोबारा आगमन में कोलार में, मिस्रोद में, जहाँ कहीं परमेश्वर के लोग रहते हैं, हेवी विंड होंगे और ये तूफान होंगे। And what will happen in the heavy wind? और इस विंड में, उस हवा में क्या होने वाले हैं? Everything will be collapsed. सब कुछ नाश होंगे, नीचे की ओर गिरेंगे। Big accidents will be heard. बड़े बड़े एक्सीडेंट्स और खतरा होगी। And maybe in the news channels, if it is working, then they will say that heavy wind is all over the world and many are missing. और जो अगर उन दिनों में भी अगर न्यूज़ चैनल चालू है तो न्यूज़ में इसे बताया जाएगा, दिखाई देगा कि दुनिया भर में इसे बहुत बड़े आंधी तूफान चल रहा है, कई लोग यहाँ से गायब हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। Who are those missing persons? और जो लोग गायब है वो कौन हो सकता है? That is the church. वो है कलीसिया, हम, That is me. और वो मैं हूँ। Hallelujah. हालेलुया। In this collapsed situation, collapsed condition, nothing is working, no internet. और उस उलट पुलट के समय पर, उस उलझे हुए समय पर इंटरनेट काम नहीं करेगा, No electricity. और वहाँ बिजली भी नहीं। Within 4 hours of rain, what happened in Bhopal? हमें मालूम है 4 घंटे जब पानी गिरे तो भोपाल में क्या हालात हुई। So the heavy wind, heavy mighty wind all over the world, what will it do? अगर ऐसा है तो पूरे दुनिया भर में ये आंधी तूफान होगी तो क्या हालात होगी आप No सोचिए। water, no electricity, no internet, nothing. पानी और बिजली और इंटरनेट कुछ भी नहीं रहेंगे, No WhatsApp, no Facebook. और फेसबुक व्हाट्सएप भी नहीं रहेगा। What a life, और कैसे जिंदगी होगा वो, isn't it? So in this situation, और इस परिस्थिति में nobody wants to take a position or leadership to, or the political leaders, they will say that what to do, nothing is left. और उन परिस्थिति में, उस माहौल में कोई भी आगे नहीं आएंगे ये कहकर हम अगुवाई करेंगे, राजनीति की मुख्य स्थान में हम रहेंगे और आगे बढ़ाएंगे। Why these leaders are needed? और ये लोग, ये नेताएं कहाँ हैं? Why do they come for power? और ये लोग अधिकार में क्यों आते हैं? Why they are coming for power? To और serve अधिकार you? में क्यों आते हैं? ये सेवा करने के लिए आते हैं क्या? No. नहीं है, प्रजा की सेवा के लिए नहीं।
So everything is collapsed. No money, no internet, no electricity. What they are going to do? So everybody will say that we are not going to be in the. और ये सब कुछ अभी जो टूटे फूटे अवस्था में है, सब कुछ गिरे हुए हैं, नाश हो चुका है, तब कोई भी इसमें रुचि नहीं रखेंगे उसकी अगुवाई करने की। It's not the case of Bhopal. It's all over the world. ये सिर्फ भोपाल की ही बात नहीं, पूरे दुनिया भर में ऐसे होगा। So in that time, one person will come as a leader, or he will say that I will build. और उन परिस्थिति में एक व्यक्ति सामने आकर कहेंगे मैं तैयार हूँ, मैं उसकी अगुवाई करूँगा। Praise the Lord. Who is that? कौन हो सकता है वो? Antichrist. उसको एंटी क्राइस्ट और कृष्ण विरोधी कहते हैं, He is Antichrist. और उनको कृष्ण विरोधी कहते हैं। But he is not devil. और वो शैतान और लूसीफर He नहीं, doesn't look like devil. और शैतान के समान दिखता भी नहीं। He is very handsome, वो बिल्कुल खूबसूरत हैंडसम और जवान एक व्यक्ति होगा, very powerful, बहुत सामर्थ्यशाली होंगे, very rich, बहुत अमीर और रईस का होगी, full of knowledge, पूरे ज्ञान और बुद्धि से भरी हुई is a होंगे, religious leader. और हो सकता है वो एक धार्मिक नेता और गुरु हो। I don't know what else we can say about him. और मुझे नहीं मालूम उनके बारे में क्या क्या और सब विशेषता है। When he promised that I will do, all the people will say, okay, go ahead. जब वो सामने आते हैं, कहते हैं मैं इसकी अगुवाई करने के लिए, देश को चलाने के लिए तैयार हूँ, सब लोग उनके अधीन में उनके नीचे आएंगे, And the Antichrist will become his rule. और तब वो एंटी क्राइस्ट और कृष्ण विरोधी शासन करना शुरू करेंगे। So three groups are here in this world that time. तब इस जगत में तीन अलग अलग ग्रुप होंगे। They are Jews, नंबर 1 वे यहूदी हैं, then the other people in the world, और दूसरा इस दुनिया की बाकी जो जितने भी लोग हैं, then Christian, those who are not taken. और दुर्भाग्यवश उन मसीह लोग भी पाए जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन में उठा लिया नहीं गए। I pray that none of us be here at that time. मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, हम में से कोई भी उस समय के लिए इंतजार ना करे, यहाँ ना हो। So the main group will be Jews, और उनमें से मुख्य जो झुंड होंगे वो है यहूदी लोग हैं, and the Antichrist will mainly focus on them. और जो कृष्ण विरोधी उनकी ध्यान उनकी ओर लगाएंगे। So I am going to open the first seal of the book. और इसलिए हम उस बात को समझने के लिए उस पुस्तक की पहला मोहर खोलेंगे हम। The first seal, chapter 6, verse 1 and 2. और 6वें अध्याय की पहला और दूसरी आयत है। I watched as the Lamb opened the first of 7 seals. Then I heard one of the 4 living creatures say in a voice like thunder, "Come." I looked, and there before me was a white horse. Its rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on conquest. फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि वो भी जय प्राप्त करे। There will be an exam soon after the message. और संदेश के तुरंत बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। So those who are sleeping, please, just write it. और इसलिए जो भी सो रहा है, नींद में है, ध्यान रखिए, इस सरमन की तुरंत बाद एग्जाम है। The first seal, what is the first seal which is opened? पहला मोहर कौन सा है जो इसको खुला गया? When it is opened, what is going out? और ये जो पहले मोहर खुला गया तो क्या हुआ, क्या घटना घटी? White horse. और दिखाई दिया कि एक श्वेत घोड़ा। So the white, that shows the peace. सफेद हमेशा जो शांति की प्रतीक है, उसका निशान है। So this is the Antichrist. He is beginning his journey with the peace. और ये कृष्ण विरोधी है, उसकी शुरुआत शांति की शब्द कहकर, शांति की शब्द बताकर होगी। And he is going with a bow, not with arrow. और उनके पास एक धनुष है, लेकिन उनके पास तीर नहीं। He has a crown to rule. और उनके पास शासन करने का एक मुकुट है। And he will rule the world, all the world. और ये पूरे दुनिया भर, पूरे देश भर वो शासन करेगा। He will show the bad condition of the world, and he will renew it
as soon as possible. जैसे जो उन्होंने देखा है उसकी जो परिस्थिति देश की दुनिया की नाश हुए परिस्थिति को उजड़े हुए अवस्था को ठीक करने के लिए कोशिश करेगा शुरुआत And में, soon he will do that. और जल्दी से वो ठीक भी करेगा। And especially he will have very peaceful talks with Jews and other people. और विशेष रूप से यहूदी जो जाति हैं और लोग हैं और जो बाकी लोग हैं जो उस समय पर मुखिया है उनके साथ शांति की वार्तालाप करेंगे, Especially with the Jews and Palestine. और यहूदी और फलस्तीन के लोगों के साथ। With his talk, Jews will get their land and they will build what they want. और जो उनकी जो बातों में यहूदी लोग जब तक जो इच्छा कर रहे थे जो उनकी देश और की जमीन उनको वापस मिलेंगे, वो जो भी वो निर्माण करना चाह रहे थे वो करेंगे। The Jews are happy, the Palestinians are happy, all world is happy with Antichrist. और यहूदी लोग, फलस्तीनी लोग और ये दुनिया भर के लोग उस ख्रिस्त विरोधी के साथ खुश हैं, सब आनंदित हैं। And this will go up to 3.5 years. और ये ऐसे चलता रहेगा करीब 3.5 वर्ष तक। So the peaceful years will be from 1 to 3.5 years. और इसका मतलब ये है ये शांति के समय पहले हाफ में आधे भाग में होंगे, शुरुआत के समय में होंगे। So those who will stay back here, you can experience or enjoy the peaceful life at 3.5 years. और इसलिए जो दुनिया में पृथ्वी पर रह जाएंगे वे लोग पहले की 3.5 वर्ष तक ये शांति और सारे चैन की बातें अनुभव कर सकते हैं। So first seal is पहला जो मोहर है white horse. और उसमें एक सफेद घोड़ा दिखाई दी। The second seal, that's from 3 and 4. और दूसरा उस मोहर के बारे में लिखी गई 3रा और 4थी आयत When the में, Lamb opened the second seal, I heard the second living creature say, "Come." Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make men slay each other. To him was given a large sword. जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते हुए सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले और ताकि लोग एक दूसरे के वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। So those who are sleeping peacefully, please get up. और जो शांति से अभी सोने वाले जागो, The time is going to be over. और अभी जो शांति के समय खत्म हो गया। Now red horse is coming. अभी दूसरे मोहर खुलने से एक लाल रंग की घोड़े दिखाई दिया, The red is showing what? The war. और लाल रंग किस बात की दर्शाते हैं? निशान है और युद्ध की है, अशांति का है, The death and the killing. और वो मृत्यु का है जो वध का है। As we seen that Jews and Palestinians, they are very happy now. और जैसे हमने कहा कि यहूदी और फलस्तीनी बिल्कुल अच्छे हैं, वे लोग बहुत खुश हैं इस समय पर। Now soon after that, Antichrist, he wants to go back to somewhere else, saying that to Rome. और इसके बाद जो कृष्ण विरोधी कहीं और चले जाते हैं, शायद हो सकता है रोम में हो। He's saying that Jews are happy now, so I am going to see the other world to see and create it. और उन्होंने कहा कि जो यहूदी लोग बिल्कुल खुश है, इसलिए मैं अन्य जगहों पर दुनिया की अन्य देशों में राज्यों में जा रहा हूँ, वहाँ भी ठीक ठाक करना है। But Antichrist is forcing them to worship his idol everywhere. और लेकिन अब ये कृष्ण विरोधी उनकी मूर्ति हर जगह पर उसकी मूर्ति को आराधना करने के लिए मजबूर करते हैं। He wants to be worshipped in synagogues, in the churches, in gurudwaras, in mandirs, and everywhere, wherever it is worshipped, in the houses also. It is necessary that somebody should keep the idol of और Antichrist. कहीं पर जो आराधनालय होती है, मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, चर्च हो या सिनेगोग हो, वो ये बात कहेगा उन स्थानों पर उनकी मूर्ति रखा जाए और आराधना उसी की ही किया जाए। But we know that Jews, they will not accept that. हमें मालूम है कि यहूदी लोग कभी भी इसको मानेंगे नहीं, So Jews will reject that proposition. और ये प्रपोजल जो यहूदी लोग तिरस्कार करेगा। Soon after hearing that or seeing the things which is among the Jews, Antichrist will become violent. और ये जैसे उनको ये पता चलता है यहूदी लोग उसको नकारा है, ना माना है, वो हिंसा शुरू करते हैं, उसको मारना प्लान करते And हैं, he will become the red horse. और तब ये एक लाल रंग के समान उनकी जो पूरे जो प्लान बदलता है। And the
death and the anger and the wrath and the killing, everything will begin to इस कृष्ण happen. विरोधी की क्रोध और कोप बहुत बड़े लाल और रंग के समान दर्शाया जाता है और प्रकट होता है। बड़े हंगार, बहुत बड़े युद्ध हम चारों ओर देखने शुरू करते So all हैं। over the world you will see the war, the death and bloodshed. और पूरे दुनिया भर में लहू बहाते हुए युद्ध और युद्ध की बातें और इस प्रकार की हिंसा दिखाई देगा। So the first seal is opened, that is white horse. और पहला मोहर खुल गया, तब एक श्वेत घोड़े हमने देखा। The second seal is opened, that is, ये दूसरा Red मोहर खुली, horse. एक रेड लाल रंग का घोड़ा है। and the third seal. और तीसरी जो सील में The 5 and 6, when the lamb opened the third seal, I heard the thing living creatures say, Come. I looked, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Then I heard what sounded like a voice among the 4 living creatures saying, A quart or wheat for a day's wages, and 3 quarters of barley for a day's wages, and do not damage the oil and the wine. जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरी प्राणी को ये कहते हुए सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उस चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते हुए सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। The black horse, that shows the famine in the land. और ये काला घोड़ा इस बात को दर्शाते हैं पूरे दुनिया भर में होने वाले अकाल को। People doesn't have sufficient things to eat. और लोगों के पास पर्याप्त चीजें नहीं होंगे खाने के लिए। He has a scale in his hand, उनके पास एक तराजू है and people can buy the things only after getting the number on their forehead. बताए जाते हैं जो लोग खरीदारी जो लेन देन तब कर पाएंगे जिनके ऊपर ये नंबर लिखी जाएगा, जिनको ये नंबर दिया जाएगा। These things were not, we were not able to grasp these numbers in many years back. और पहले कुछ सालों पहले तक हम इस नंबर के बारे में अगर कोई बताते तो हम इसको समझ नहीं पा रहे थे, इसको ग्रास्प नहीं कर पा रहे How थे। can somebody write a number on the क्या forehead? कोई इनके फोरहेड में माथे पर कोई नंबर लिख सकते हैं? 2000 years back, John wrote this, और 2000 साल पहले यूहन्ना ने इस बातों को लिखी हैं। and now it is. अब हमें मालूम है, आम बात हो चुकी है, मनुष्य की कोई भी शरीर के अंगों में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप छिपा सकते हैं। So the chip which is put in your forehead, that can read all your biography, all the things. और आपकी जो माथे पर रखी गई जो चिप है, जो नंबर है, जो अंग है, उसी के द्वारा लेन देन होगी, खरीदारी होगी, आप उसके द्वारा पहचाना जाएगा। So the famine is coming and the control is in the hands अभी of बहुत बड़े Antichrist. अकाल और सूखापन आ गया है और पूरे नियंत्रण उसके हाथ में आ गए इस कृष्ण विरोधी की। Nobody can help others और कोई दूसरों को मदद नहीं कर पाएंगे because nobody has sufficient things to do. क्योंकि किसी दूसरे के पास पर्याप्त है ही नहीं दूसरों को मदद करें। But there is one thing it is written, do not damage the oil and the wine. लेकिन एक बात यहाँ लिखी गई है, दाखरस और तेल की हानि ना करना। So somebody says like this, maybe the oil shows the petrol, और कुछ लोग इस प्रकार लिखा है, शायद ये तेल के विषय पर जिक्र किए हो सकता है जो ईंधन हो, जो पेट्रोल हो, and the wine is of course the wine. और वाइन जो दाखरस ही होगा। So the English wine is maybe. So maybe it's according to the prophecies, if it is right, then petrol will be available. और उस भविष्यवक्ता की और भविष्यवाणी के आधार पर हो सकता है पर पेट्रोल और ये वो ईंधन उस समय में भी उपलब्ध होंगे। So those who have petrol cars, don't be afraid. और जिनके पास पेट्रोल गाड़ियां हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, उस दिन भी मिल जाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। The third seal is over, और तीसरी मोहर भी खुली गई है। and the fourth seal, और चौथी बात 7 and 8. 7वीं 8वीं पद में, When the Lamb opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, Come. I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over a fourth of the earth to kill by sword, famine and plague, and by the wild beasts of the earth. जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथी प्राणी का शब्द ये कहते हुए सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे हैं और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर
ये अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। The fourth seal, that's a pale horse. और ये चौथी जो मोहर खुली है तब एक पीला सा घोड़ा दिखाई दिया It's death. और ये भी मृत्यु को दर्शाते हैं। Killed with sword, with hunger, with death, with the beasts of the earth. और अकाल के द्वारा जो मरी के अलग अलग भिन्न भिन्न बीमारी के द्वारा और वनेलो पशुओं के द्वारा मारे गए उस बातों को उस लोगों की एक चित्र है ये पीला घोड़ा। So the death will very highly it will be और coming. मृत्यु आम बात होगी दुनिया में, लोग मरते रहेंगे भिन्न भिन्न तरीके से। And the fifth seal, that is 9 to 11. और 9वीं और पद से लेकर 11वीं पद में 5वीं जो मोहर की बात कही When गई। he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God जब and the अपने- testimony they had maintained. जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उसके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, How long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood? हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। So the fifth seal is the martyrs. और जो 5वीं मोहर इस प्रकार है वो मृतकों की और शहीदों का है। The martyrs who was killed or persecuted because of the word of और God. Or परमेश्वर के वचन के द्वारा और इस कारण और उनके नाम के कारण वध किए हुए, शहीद हुए मरे हुए लोगों की प्राण आत्मा है ये। they are crying, How long, sovereign Lord, holy, true, until you judge the inhabitants of the earth? ऊंचे शब्द से पुकार कर कह रहा है, रो रहा है, हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा। And they were told to wait little, और उनसे कहा जाता है तुम थोड़ी देर और इंतजार करो wait little longer. और थोड़ी समय और इंतजार करो। So the martyrs, they are crying to the Lord, why are you not और judging the ये people? शहीद हैं, उनके प्राण, उनकी आत्मा कह रहा है प्रभु से, पुकार रहा है, प्रभु आप न्याय क्यों नहीं करते। And that will, God is saying, please wait little और more. इसलिए उन लोगों से परमेश्वर की आत्मा कह रहा है थोड़ी सी समय और इंतजार करो, आने वाला है वो न्याय है। First seal, पहला जो मोहर, जो second seal, श्वेत, third seal, fourth seal, fifth seal, martyrs. शहीदों का है और उसको दर्शाते The हैं। sixth seal, और 6वीं उस मोहर जब खोली गई 12 verse 12, there was a great earthquake, the sun turned black like sackcloth made of god hair, the all moon turned blood red, and the stars in the sky fell to earth as late fixed drops from a fig tree when shaken by a strong wind. जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर जैसे ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। The sixth seal, that's upheaval of the heavens and the earth. और ये 6वीं मोहर जो आकाश मंडल में बहुत बड़े उथल पुथल की है। Sun becomes dark, और सूर्य बिल्कुल काला हो गया moon becomes red, और चंद्रमा बहुत बड़े लहू के समान रड हो गए। stars are falling like fig trees, और जो जैसे जो तारा है, नक्षत्र है, ऐसे अंजीर की जब फल गिरते वैसे गिर रहा है। and sky received like a scroll. और जो आसमान वहां से जो निकल चुका है Every mountain and island was removed from its place. और हर एक जो टापू पहाड़ सब अपने स्थान से ठल गया। Scientists also says these kinds of things can happen. और वैज्ञानिक लोग भी कह रहा है कि ये इसे संभव है, इसे होने वाला है। Recently, I saw that NASA is also saying that what Bible is saying is true. और हाल ही में मैंने देखा कि जो नासा सबसे बड़े ऊंचे जो वैज्ञानिकों की ग्रुप है वो कहते हैं बाइबल जो भी कहा है वो सब कुछ सत्य है, ठीक है। How can stars fallen into earth? कैसे जो नक्षत्र और तारागण जो आकाश मंडल से गिर सकते हैं Like figs.
जैसे कि अंजीर की पेड़ में से जो फल गिरता है वैसे। Earth is very small according to the stars. और आपको मालूम होना चाहिए हमारी पृथ्वी अगर ताराओं को नक्षत्रों के साथ तुलना करें तो बिल्कुल छोटा है। How can so many stars can fall on the earth? और कई जो तारे एक समान एक जैसे पृथ्वी में कैसे गिर सकते And हैं। also like figs. और वो भी अंजीर की पेड़ में से निकलने वाले जो उस फल के समान। Scholars say like this. और विद्वानों की कहना है These are the satellites which are going to fall on the earth. और सबसे पहले उनको कहना ये है जो उपग्रह है जो हम यहाँ से पृथ्वी से भेजे हैं उस अंतरिक्ष मंडल में वो सबसे पहले गिरेगा। These are the skylabs or satellite which will be falling like stars. और नक्षत्रों के समान जो उपग्रहों को हमने भेजा है जो आर्टिफिशियली और वो सब जो स्काईलैब जैसे चीज है वो नीचे की ओर गिरेगा। All the skylabs and satellites, they are there because of the sun, the solar power. और जो सूर्य और उसकी पावर उसकी सामर्थ्य उसकी ग्रेविटी के कारण ही है वो जो उपग्रह वहाँ उस अंतरिक्ष में है। When the sun become dark, the skylabs and satellites, they cannot stay there. और जैसे ये सूर्य काला हो जाते हैं उनकी सामर्थ्य उसमें से खत्म हो जाती है तो ये जितने भी उपग्रह हैं नीचे की ओर गिरते रहेगा। For example, in July 11, 1979, और उदाहरण के लिए जुलाई 1979 में American skylab fall into earth. अमेरिका जो भेजा गया उपग्रह स्काईलैब जो नाम था वो नीचे को गिर गया। The reason for the fall, scientists say that because a black spot developed in the sun causes the fall. और उन लोग की कहना है वैज्ञानिकों की जो स्काईलैब वहां से नीचे की गिरने की जो सूर्य है उसमें एक छोटा सा काला सा एक होल सन में जो सूर्य में दिखाई दी इसी कारण ये स्काईलैब नीचे की ओर गिर गया। 1979, that was among the 12,000 skylabs in the air. और उस समय पर पृथ्वी के ऊपर उस अंतरिक्ष में 12,000 स्काईलैब के समान उपग्रह थे। All the earth were afraid due to that fall. और पूरे पृथ्वी हिल गया डर गया उसकी गिरने के कारण। But that fell on the ocean, so the people escaped from that. परमेश्वर का शुक्र हो वो एक समुद्र में गिरा वैज्ञानिकों ने उसको और गिराया तो लोग बच गए। So when the sun becomes dark, लेकिन सोचिए जब पूरा सूर्य काला हो जाएगा what will happen to the earth? और पृथ्वी की हाल कैसे होगी आप थोड़ी सी सोच के देखिए। You know how many skylabs now? I don't आपको know. मालूम है अब पृथ्वी के ऊपर इस अंतरिक्ष में कितने ऐसे उपग्रह भेजा गया कितना है? I don't know. मुझे भी एग्जैक्टली नहीं मालूम। Maybe more than lakhs. लाखों में है करोड़ों में हो सकता है। So this is going to happen at the 6th seal opens. और ये जैसे छठवीं मोहर खुली जाएगी ये घटना घटेगी। 7th seal, और सातवीं मोहर 8 to 6, chapter 8. This is in the chapter 8. और ये एक कुछ पैरेंथेसिस के और गैप के फासले के बाद 8वें अध्याय में आपको मिलेगा। Verses 1 to 6. और 1 से लेकर 6वीं पद तक इसकी जिक्र की गई। When he opened the 7th seal, there was a silence in heaven for about half an hour. और 8वीं अध्याय से हम पढ़ रहे हैं जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। They saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। So this is the last seal, so be very careful. और ये 7वीं मोहर है आप सावधान रहिए ध्यान रखिए। The 7th seal, angels with trumpets. और ये 7 सील में जो 7 जो स्वर्गदूत हैं और तुरहियों के साथ खड़े हैं। And before opening the 7th seal, there was a half an hour silent in the heaven. और लिखा है कि 7वीं मोहर खुलने से पहले स्वर्ग में शांति की और खामोशी छा गई। Like other scholars, I don't believe that there were no ladies in heaven. और जैसे कुछ ऐसे विद्वानों ने विश्वास नहीं किया करते हैं कि उस समय स्वर्ग में महिलाएं नहीं थी। That is the cause of half an hour silence. शायद there. इसी कारण जो स्वर्ग में पूरे शांति खामोशी छा गया क्योंकि वहाँ लेडीज नहीं थे। Without ladies, what heaven? और महिलाओं के बिना स्वर्ग क्या हो सकता है? So don't believe in that. और उसमें आप विश्वास ना करिए। The silence is just because the great things, the
terrifying things which are going to happen. और आगे आने वाले भयानक जो चीजें होने से पहले, तुरंत पहले थोड़ी सी समय सन्नाटा, थोड़ी सी समय खामोशी छा गई। The 7 trumpets were given to 7 angels. और अब 7 दूतों को 7 तुरहियां दी गई हैं। How can we finish 7 trumpets? और 7 तुरहियां कैसे हम समाप्त करेंगे? मैं First trumpet. पहला जो तुरही, When the angel blew the first trumpet, जब पहले जो स्वर्गदूत जो पहले तुरही फूकी, what happened? The first angel, verse 7, 8 verse 7, sounded his trumpet, and there came hail and fire mixed with blood, and it was hurled down upon the earth. 8 की 7वीं पद में पढ़ रहा हूं। पहले स्वर्गदूतों ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई And burned everything और on the पूरे earth. पृथ्वी भर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। The first trumpet that affected the plants. और सबसे पहले तुरही फूकी गई, पूरे जो Plants, पौधे. पेड़ पौधे सब नाश किया गया। And the second trumpet दूसरी तुरही जब फूकी गई, that affected the sea. और वो समुद्र में जितने जीव जंतु थे उनके ऊपर हानि पहुंचाया। Verses 8 and 9. The second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain, all ablaze, was thrown into the sea. A third of the sea turned into blood. A third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र की 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। The first trumpet destroyed the 1/3 of the plants. और पहले जो तुरही फूकी गई पूरे पेड़ पौधों को, हरियाली को नाश किया। The second trumpet it destroyed the seas and the water and the fishes and everything in और the sea. समुद्र की 1/3 जो जीव जंतुओं को नाश किया। दूसरी जो तुरही फूकी गई, And the third trumpet, what happened when the third trumpet flew? तीसरी जब तुरही फूकी गई तो क्या हुआ? Verses 10. The 10वीं third angel sounded his trumpet, and a great star blazing like a torch fell from the sky on a third of the rivers and the springs of the water. Name of the star is wormwood. और तीसरी स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और उस पानी की सोतों पर आ पड़ा और उस तारे का नाम नागदोना है। It destroyed the fresh water. ये पूरे अच्छे जल को, पानी को जो उपयोगी है उसको खत्म कर, नाश कर दिया। Good water is not available now. अब अच्छे पानी मिलते ही नहीं Bitter water. और ये अब कड़वा हो गया। People are going here and there to buy Bisleri, but there is no Bisleri. लोग बिस्लेरी खरीदने के लिए इधर भाग दौड़ करेंगे लेकिन बिस्लेरी उपलब्ध नहीं होंगे You will get only the bitter water. और हमें उस कड़वा पानी ही मिलेंगे। And after drinking this bitter water, many people died. और इस पानी को पीने के कारण कई लोग मरेंगे, मनुष्य मर जाएंगे। The fourth trumpet, और चौथी उस स्वर्गदूत जब तुरही फूकी, verses 12. 12वीं पद में, Fourth angel sounded his trumpet, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them turned dark. A third of the day was without light, और सूर्य also a third of the night. और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी। So these four trumpets, they are affecting the nature, the water, the plants, and the sky. और ये 4 जो तुरहियां जब फूकी गई, जो प्रकृति की जो अलग अलग चीज़ है, जो हरियाली, जो समुद्र की बात है, जो सब कुछ नाश करने लगे। So how many more trumpets? अभी कितनी और तुरहियां बची हैं? 3 और। Okay, 3 more minutes. मैं 3 मिनट और लूँगा। Fifth trumpet, और 5वीं तुरही 9 verse 1. और 9वें अध्याय की पहला पद, That's a locust. और अभी एक टिड्डियों के समान चीज़ है। There will be a release of terrible locusts that will not attack the earth, but only mankind. और वैसे एक जो जीव जंतु या जीव या कुछ भी हो टिड्डियों के समान है, उसको रिलीज किया जाएगा, भेजा जाएगा और ये मनुष्य को बहुत बड़े हानि पहुंचाएगा। And it's written
Many things are written there, and we have no time to read that. हमारे पास समय नहीं है पर्याप्त पढ़ने की, बहुत कुछ लिखी गई हैं। And it has something like a scorpion has. और जैसे बिच्छू के समान है जो आधा खुंड से निकलती है, उस बिच्छू के समान इस दिखाई देता है। And this locust will terribly torment humans for a 5-month span. और करीब 5 महीने तक ये बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कतें मनुष्य की ज़िंदगी, मानव जाति के जीवन में करेगा। That will bit to और human बिच्छू being, ढसेगी, and that the pain will be for 5 months. और ये इनकी जो दर्द है करीब 5 महीने तक रहेगा। Have you anybody got the bit of scorpion? बिच्छू से किसी को कभी नुकसान पहुंचा है? I don't know, I have not yet. और Andy मेरे got जीवन में अब तक नहीं हुआ है। But that pain longs for how many days? और लेकिन ये दर्द कितने समय तक रहता है? 2-3 days, isn't it? या 2-3 दिन होगा। But this will remain for 5 months. लेकिन जिसके विषय पर यहाँ कहा गया करीब 5 महीने तक वो रह जाते हैं हमारे शरीर में। And this will be given to everybody, this injection, और ये इंजेक्शन सबको मिलने वाला है, वो यहाँ जो रहता है। for the 5 months. और उस 5 महीने तक। Then the 6th trumpet, और छठवीं जो रही, that's 4 angels will be loosed from the river Euphrates. और इफ्रात की नदी में से 4 जो अलग अलग स्वर्गदूतों को भेजा जाएगा। That's from chapter 13 onwards it is written. और 9वें अध्याय की 13वीं पद से लिखी गई। It said the 6th angel who had the trumpet released the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके तुरही थी कहा, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। And this will come with an army और ये बहुत बड़े सेना के साथ आएगा to attack those who remain on the earth. और इस दुनिया में, इस जगत में बाकी रहने वाले लोगों के ऊपर चढ़ाई करेगा। Because of their attack, 1/3 of the people will be destroyed. उसके द्वारा 1/3 लोग नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। And after their work is complete, approximately half of the world's population will have been destroyed. और कहा जाता है जो दुनिया की उस समय की जो जनसंख्या की आधा में वो खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। Then what is the 7th trumpet? और 7वीं तुरही क्या है? Going to be finished. हम समाप्त करेंगे, वो समाप्त करने वाला है, होने But that वाला is the best trumpet we are going to hear. और ये अच्छी तुरही है जो हम सुनने वाले हैं। What is that on verse 15? और 15वीं पद में The seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voice in heaven and which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will reign forever and ever. And the 24 elders who were seated on this throne before God fell on their faces and worshipped God, saying, we give thanks to you, Lord God Almighty, the one who is and who was, because you have taken your great power and have begun to reign. Chapter 11-15. और 11वें अध्याय की इसकी 15वीं पद से लेकर इस प्रकार है। 7वीं तुरही, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं को और पवित्र लोगों को भी। When the 7th trumpet will blow, जब ये 7वीं तुरही फूकी जाएगी, the church with the Christ in the midair, that will come down to the earth. और जो कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठा लिए गए थे, वो मध्याकाश में और उनके साथ बीच में आएगा। This time the Satan will be chained in hell. और तब जो शैतान है उनको जो नरक में जंजीरों में बांधा जाते हैं, And with angels
we, the church, will live in this earth for 1,000 years. और जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया यहाँ 1000 साल राज्य करेंगे। That time the Satan will be in the hell as chained. और उस समय पर जो शैतान को जो उपद्रवी है वो उसको बांधा जाता है, उस कुंड उसको हमें 1000 वर्ष के लिए रखा जाते हैं। When the seventh trumpet will blow, the Satan will dethroned to hell and Jesus Christ will enthroned as the ruler of the world. जैसे 7वीं तुरही फूकी जाती है, प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर राज्य के लिए बैठेंगे, शैतान को वहां से निकाल कर उसको 1000 वर्ष के लिए बंदी बना जाते हैं। I believe you are getting a glimpse of what is going to happen in the मैं tribulation. विश्वास करता हूं जो आने वाले जो भविष्य में जो होने वाले हैं उसकी एक छोटा सा झलक आपको मिल रहा है। And these are the prophecies which is written in the Bible. और ये सब भविष्यवक्ता वाणी है जो प्रभु के वचन में लिखी गई बाइबल में। And nobody can say that this thing will not happen, और कोई ये नहीं कह सकते ये ऐसा होने वाला नहीं, because everything is going to that climate. और ये सब कुछ उसकी ओर जा रहा है, सब कुछ उस दिशा में जा रहा है। So those who will stay by here, they will be affected with all these things. और जो लोग इस जगत में इस पृथ्वी में रह जाएंगे इनको ऊपर ये प्रभाव पड़ेगी, ये प्रकोप आएगी, ये दुख उस परेशानी आएगी। It will be the most terrible time in this world. और इस दुनिया के सबसे भयानक समय वो होगा। We don't want to be here in this world at that time. और उस समय पर हम में से कोई यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम रहना पसंद नहीं करेंगे। What can be done then? तो हम क्या करें उस समय उसके लिए? We need to go with Jesus Christ at जरूरी his है second प्रभु coming. यीशु मसीह की दूसरी आगमन में उसकी शब्द सुनते ही हम जाने की तैयार करें। But who can go? लेकिन कौन जा पाएंगे? Jesus Christ, he will take only the church to this mid-air. प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में वो अपनी कलीसिया को ही, उनकी दुल्हन को ही ले जाएंगे। So if you are not part of the church, इसका मतलब यदि मैं और आप उस कलीसिया की नहीं है, उसके भाग नहीं है, how much righteous you are, कितने धर्मी हैं हम, but that will not matter. और आप कितने धर्मी हैं वो इसमें कोई मैंने नहीं रखता कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की। If you are not in the church, you will not go to the heavens. यदि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है उस कलीसिया की अंग और भाग अगर हम नहीं हैं तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे। If the person doesn't accept Jesus Christ as their personal savior and Lord, he cannot be a part of the church. और यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपनी व्यक्तिगत रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने स्वीकारता नहीं, अपने जीवन नहीं बिताते, वो कलीसिया की भाग नहीं बनते। So I pray to all of you that if you are not accepted Jesus Christ as your personal savior, इसलिए मेरी प्रार्थना और विनती आज यहाँ बैठे हुए आप सबों से हैं कि यदि आप में से कोई है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता नहीं माने, आप अपने जीवन नहीं दिया हो, if you have not even trusted Jesus Christ in your life, और यदि आपने अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखी हो, you are going to be in dangerous condition. और आप बहुत बड़े खतरे में आने वाला हैं। But Jesus today, he is ready to forgive your sins. लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह तैयार है आपके सारे पापों की क्षमा करने के He is लिए, ready to accept you as the one of the persons in the church. और आप जैसे हैं वैसे आपको स्वीकार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार हैं, और उसकी कलीसिया में एक भागी बनाने के लिए, उसकी अंग बनाने के लिए वो तैयार हैं। So if you are ready, he is ready. और यदि आप तैयार हैं तो प्रभु भी तैयार हैं। So think about your life. और देखो, हम एक थोड़ी समय आप अपने जीवन के बारे में सोचें, Think how can you be a person who is related to God. और हम ऐसे सोचें मैं ऐसे कैसे एक मनुष्य स्त्री पुरुष बनकर जी सकता हूँ, तो हमेशा प्रभु के साथ वो संबंध और रिश्ता बनाते हुए। Take a decision that you will live with Christ. और हमें ज़रूरी है कि निर्णय लेने की हम प्रभु के साथ ही जिएंगे और उनके साथ चलेंगे। If you are a believer, if you are a Christian, still if you think that you are away from God, यदि आप एक मसीह हैं, एक विश्वासी हैं, और आपको लगता है आप प्रभु से काफ़ी दूर हैं और आपकी और प्रभु में काफ़ी फासला है, repent from your voice. और आपकी उस गलतियों से, पापों से आप पश्चाताप करिए Come towards God. और प्रभु की करीब और नज़दीकता में आइए। He is ready to accept वो you. तैयार है आपको अपने आने के लिए, तैयार हैं अपने स्वीकारने के लिए। Unless and until we repent, God will not accept us. जब तक हम पश्चाताप नहीं करते हैं तब तक परमेश्वर हमें स्वीकारेंगे नहीं। God may help us to be in His ways. और हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु हमें मदद करे कि हम उनकी बनकर जिए, उनके लिए जिए और उनके साथ चलने पाए। May God bless you. प्रभु हमें सबको आशीष देने। ये कितना स्पष्ट है, इस संसार का अंत होगा,
केवल मसीही नहीं, संसार के कितने भी धर्म हैं, किताबें हैं, लोग हैं, सब कह रहे हैं इस संसार का अंत होगा। लेकिन बाइबल ऐसा किताब है जिसमें विस्तार में लिखा है ये अंत कैसे होगा, कब होगा। मित्रों, हमारा विश्वास सच है। हम एक सत्य के पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह सच है। उनके साथ एक विजयी जीवन बिताने में परमेश्वर आपको सहायता करे। आइए हमारे जीवन को हम समर्पित करें, संपूर्ण तरीके से समर्पित करें, आने वाले उन पीड़ाओं से बच कर रखने के लिए। दुनिया के अंत में हमारे लिए प्रभु उसके पहले अपने पास लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं, मसीह के द्वारा से इस सच्चाई को समझने में प्रभु ने हमें सहायता किया है।